नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। जींद कोरोना की यदि बात करते हैं, विजेंद्र पत्रकार जी हमारे साथ मौजूद है। विजेंद्र भाई राम राम, नमस्ते। राम राम, नमस्ते। कैसे हो विजेंद्र भाई? बिल्कुल बढ़िया। क्या है हरियाणा का ग्राफ कोरोना पॉजिटिव केस को लेकर के भाई साहब? देखिए, पिछले 3 दिनों के आंकड़े अगर हरियाणा के अंदर हम देखें, जी। लगातार जो है शतक लगा रहा है हरियाणा के अंदर कोरोना वायरस। जी। जिस प्रकार जैसे शुरुआत में आंकड़े आए थे और बीच में हमारा जो रिकवरी रेट है वो 70% से ज्यादा पहुंच गया था हरियाणा का, यानी कि हमारे जो मरीज थे वो 70% से ज्यादा ठीक हो रहे थे। बिल्कुल। लेकिन अब हरियाणा का अगर हम रिकवरी रेट आज देखें तो 70 से 33% पर पहुंच गया है। और ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है कि एकदम इतना बड़ा जो है डाउनफॉल आया है और 24 के करीब हमारी मौत हुई है हरियाणा के अंदर। और अभी बात करें हरियाणा के अंदर 2216 केस एक्टिव हैं। बिल्कुल। बात करें हम जैसे पिछले 3 दिनों की, तो 3 जून को 302 मामले सामने आए, 4 को 327 आए, 5 तारीख को 100, जो सुबह का बुलेटिन 103 है। शाम होते होते ये आंकड़ा बढ़ेगा। ये सुबह का जो हेल्थ बुलेटिन है वो बताता है कि 103 मामले सामने आए हैं और लगातार ये मामले संक्रमण के बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता नहीं है कि अगर हम ये देखें कि जो कोरोना वायरस है वो धीरे धीरे अपने पीक टाइम की ओर जा रहा है। बिल्कुल। जैसे एक्सपर्ट बताते थे कि जुलाई में जो है इसका पीक टाइम होगा और ऐसा लग भी रहा है कि जिस प्रकार हर रोज मामले बढ़ रहे हैं तो हरियाणा के अंदर ये कोरोना जो विस्फोट है हर रोज हो रहा है। तो जुलाई के अंदर ऐसा लगता है कि ज़्यादा मामले इस तरह के बढ़ेंगे। और अब हमने देखा कि हरियाणा के अंदर जो 24 डेथ हुई हैं उनमें से ज़्यादातर जो डेथ हैं, मौत हैं, वो दूसरी बीमारियों की वजह से हुई है। किसी को किडनी की दिक्कत है, किसी को टीबी की, किसी को कैंसर की, किसी को शुगर की। यानी कि जो लोग सॉफ्ट टारगेट हैं, जो जिनको पहले से बीमारियां हैं, उनको ये अपने टारगेट में उनको बना रहा है। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। हालात तो सामान्य हो ही गए हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों को, देश के 130 करोड़ लोगों को बांध कर रखना इतने लंबे समय तक मुनासिब नहीं है। सब कुछ चौपट हो जाता, लेकिन इसके अलावा कोई समाधान भी नहीं है। जब देश में मामले नहीं थे तब लॉकडाउन, अब मामले हैं तो लॉकडाउन खोला जा रहा है। इसकी वजह साफ है कि लोग भी जो है अर्थव्यवस्था उनकी चौपट हो जाती। लेकिन बात करें तो उछाल ये है, ये सोसाइटी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सबसे बड़ी बात, हरियाणा में जैसे पहले गांव तक कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं पहुंचा था, अब गांव के अंदर भी एंटर कर गया है। ये बड़ा चिंतनीय विषय है क्योंकि भारत गांव का देश है और गांव में इस तरह की एंट्री हो रही है, तो ये हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं है। बिल्कुल। जींद की क्या रिपोर्ट है? जींद में जो आज जो मामला सामने आया, जो 8वां केस है शायद। देखिए, हाँ जी, आज 5 जून की हम बात करें, 5 जून को दोपहर के 3 बजे तक, दोपहर के 3, अभी लगभग 3:30 बजे तक बात करें तो एक केस सामने आया है। और एक केस जो सामने आया है वो जींद के इंदिरा बाजार से आया है, जींद शहर के, वो घंटाघर के पास इंदिरा बाजार पड़ता है। एक 51 वर्षीय महिला है, वो दिल्ली से लौटी थी, लॉकडाउन में फंस गई थी, 2 महीने वहीं रही, अपने पीहर गई थी, वो वापस लौटी तो कोरोना संक्रमण ने उनको अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि उनकी सांस की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद उनकी मौत हो गई। उनको सांस की दिक्कत थी, तो रिपोर्ट के बाद भी उनकी मौत हुई है और सांस की उनकी डेथ हुई है। ये जींद के अंदर बात करें तो आज जींद के अंदर कुल 8 केस एक्टिव हो गए हैं। और उन 8 केस की डिटेल्स हम आपको दें, इधर जुलाना से स्टार्ट करते हैं। जुलाना का पोली गांव है, वहां एक केस एक्टिव है जो रोहतक में एक बैंक है, बैंक के बाहर जो इलेक्ट्रिशियन कह लो या फिर आप जनरेटर चलाने का काम वो करता था, वो चाय का एक खोखा वहां पर चलाता है, वो पॉजिटिव मिला था, उसके संपर्क में आया था। यानी कि मैन टू मैन फैल रहा है। लोग इसको हल्के में ले रहे थे कि कोरोना वायरस का संक्रमण हमें नहीं होगा, लेकिन पोली गांव का जो युवक है वो किसी के संपर्क में आया, उनको भी संक्रमण फैल गया। यानी मैन टू मैन फैलता, ये बात सच है, आप इसको हल्के में न ले। फिर बात करते हैं हम सफीदों की। सफीदों के अंदर अभी एक जो केस एक्टिव था पिलूखेड़ा में, 61 वर्षीय, उनकी मौत हो गई है। तो सफीदों और पिलूखेड़ा एरिया में केस नहीं है। बात फिर करते हैं हम नरवाना टाउन की। नरवाना टाउन में, नरवाना के आर्य उपनगर से एक केस आया है, जो गुड़गांव से लौटे थे, अकाउंटेंट वहां पर हैं किसी कंपनी में, वो उनको संक्रमण हुआ है। उन्होंने यहीं पर सैंपलिंग की थी, उनको भी जो है पीजीआई शिफ्ट किया गया है। बात करते हैं हम जो है नरवाना का ही एक दनौदा खुर्द गांव है, वो महिला है, महिला की रिपोर्ट अभी उनकी दोबारा फिर पॉजिटिव आई है, तो उनको भी पीजीआई में शिफ्ट किया गया है। जो ढक्कल कनेक्शन है, पेगा कनेक्शन है, उनके कनेक्शन में वो संपर्क में आई थी। बात करते हैं हम अब जींद की। जींद में हमने आपको बताया ये अपना
इंदिरा बाजार, शाहपुर गांव है। शाहपुर में जो युवक है वो मुंबई से लौटा था। तो कुल इस तरह के एक जुलाना में एक लिजवाना कला का जो मामला है, हम उसकी बात बता रहे हैं। लिजवाना कला की हमने जो बताया, जो जनरेटर काम करता था। एक पोली गांव से भी है, वो जो है मानव सेवा संस्थान में वहीं पर लगा हुआ था और मरीजों को लाने में ले जाने में उनकी कुल मिलाकर के कोरोना का जो नेटवर्किंग सिस्टम है वो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ग्राउंड मीडिया के जितने भी दर्शक है या हरियाणा वासियों से बार बार हम अपील कर रहे हैं कि आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जिस टाइम पर देश के अंदर कोरोना पॉजिटिव केस कम मिले थे उस टाइम पर लोगों को डर था, वो अपने घर पर बैठे थे। लेकिन अभी जिस प्रकार से विजेंद्र पत्रकार जी ने बताया कि लोगों को कहीं ना कहीं जरूरत है, आर्थिक सहायता की जरूरत है, उनको रोटी की जरूरत है, लेकिन घर पर बैठे बैठे नहीं गुजारा चल सकता है, इस वजह से उनको घर से बाहर निकलना पड़ा। लेकिन लोगों के अंदर क्या कहना चाहेंगे, क्या आप संदेश देंगे विजेंद्र भाई? ये है कि अब जिंदगी का हिस्सा तो हमारे कोरोना बन ही चुका है। जैसे दूसरी बीमारियां हैं, मलेरिया है, डेंगू है, घर पर बैठे भी काम नहीं चल सकता, उनका सिस्टम सारा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और बीमारियों की तरह इसको हम एक्सेप्ट करें, डरे नहीं, सतर्क रहें, तभी इससे हम बच सकते हैं। सतर्क रहना बेहद ज्यादा जरूरी है। हमने देखा ज्यादातर लोग जो है केयरलेस हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं। लापरवाही से काम नहीं चलेगा, संक्रमण आ रहा है। खासकर अब हमारे लिए जो सबसे बड़ा चिंतनीय विषय है, वो जो है बाहर के राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, वो हमारे लिए बड़ा चिंतनीय विषय है। इसी के साथ अगर हम हरियाणा की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि 2216 केस एक्टिव हैं। गुड़गांव के अंदर अकेले 1192 केस एक्टिव हैं, जो WHO की रिपोर्ट कहती है, यानी अकेले गुड़गांव में 1192 है। कितना बड़ा ये आंकड़ा है। सोनीपत में बात करें 102 केस एक्टिव अपने 102 केस एक्टिव हैं। फरीदाबाद में 344 केस एक्टिव हैं। झज्जर में 13 है। ये जो बड़े जो शहर हैं, नूह है, अंबाला है, यहाँ ज्यादा केसेज हैं। तो जींद के अंदर मैंने बताया 8 केस डिस्चार्ज हैं, 8 केस एक्टिव हैं, 26 डिस्चार्ज हो चुके हैं, 3 की डेथ हो चुकी है। यानी कि जो हमारे लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो दिल्ली के साथ लगते एरिया है। साथ में चाहे हम जींद की बात करें या किसी एरिया में बात करें, तो दिल्ली गुड़गांव से लोग आ रहे हैं, वो संक्रमण लेकर आ रहे हैं और वो गांव तक भी फैल रहा है। तो अब ज्यादा जरूरत है लोगों को कि जिंदगी का इसको हिस्सा मानकर बेहद ज्यादा सतर्क होकर, और आप लोग अपने बुजुर्गों का, बच्चों का ध्यान में रखकर बाहर निकलें, अपने आप को सैनिटाइज रखें, फेस मास्क जरूर लगाएं और शारीरिक दूरी का पालन करें। हम इसको हराएंगे निश्चित तौर पर। और लेकिन इससे ज्यादा बेहद डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाह होने की भी आपको जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो ग्राउंड मीडिया के जितने भी दर्शक हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। ग्राउंड मीडिया की जो भी रिपोर्ट है पुष्टि करके हम हर बार ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए विजेंद्र पत्रकार के साथ जींद से मजहब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।